Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power, that is सत्ता के 48 नियम। नियम नंबर 29 पहले हम पढ़ लेते हैं। प्लान ऑल द वे टू द एंड। कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग करते समय हम सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स को ही देखते हैं, सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब जगह पे वर्ल्ड में कोरोना का कहर फैला हुआ है। अब यहाँ से जो लोग फॉरेन गए हुए हैं, मतलब ट्रैवलिंग के लिए, जो जॉब बीप के लिए गए उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जो ट्रैवलिंग के लिए गए उन्होंने तो पूरी प्लानिंग की होगी। कोई टूर कंपनी से प्लानिंग करवाई होगी, जाने आने का टिकट, रहने का, घूमने का, सारे खर्चे का इंतज़ाम किया होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स है। हम एक बड़ी गलती हमेशा करते हैं प्लानिंग में, और वो होता है द नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर, डिजास्टर, अनइवन जो प्रकृति की ओर से हमारी तरफ आता है, उसके बारे में हम बहुत कम बार सोचते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि विज्ञान जितना एडवांस हो गया है, साइंस के एडवांसमेंट से हमें तो कुछ होने वाला है ही नहीं, हमारा तो सबके ऊपर कंट्रोल है। और वो लोग नेचुरल फैक्टर्स को सोचना भूल जाते हैं। और परिणाम क्या हुआ? कई, सिर्फ भारत के ही नहीं, दूसरे देशों के भी कई लोग भारत में अटके हुए टूरिस्ट जो है, अब उन्होंने, भले उनके पास जाने का टिकट है, सब कुछ है, लेकिन फ़्लाइट्स बंद है। नेचुरल कैलामिटीज़, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, भले इंडिया में आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये भी सोचना होगा। शायद आपको मेरी बात हास्यास्पद लगे, फ़नी लगे, या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो पागल है, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि अगर वहाँ पे भूकंप आया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम हुआ, मैं ये नहीं कहता कि आप वो ट्रिप ही छोड़ दो, वो सब कुछ छोड़ दो, लेकिन उसके लिए सोच के रखो। तब क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, ये भी सोच के रखो। टेक इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल ऑब्स्टेकल and circumstances that may prevent you from achieving your goal and plan how you will overcome them. एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे डैडी ने जब भी मुझे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट या कुछ भी ऐसा जो सिखाया था, तब वो हमेशा एक पन्ने के दो हिस्से करते थे, और यहाँ पे लिखते थे प्रोज और वहाँ पे लिखते थे कॉन्स। मतलब इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, मतलब सही बातें क्या है और गलत बातें क्या हो सकती है, ये सारी हमें नोट डाउन करनी चाहिए। छोटे छोटे से जो प्लानिंग होते हैं, वहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लानिंग जो कॉरपोरेट फील्ड्स में होते हैं, वहाँ तक सारी की सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिए, आपका दिमाग जो है उसमें कई चीज़ें घूमती रहती है, और जब वो वहाँ से नोट पेपर के ऊपर जब आती है, तब आपका माइंड उसको निगलेक्ट कर देता है और वो जगह खाली हो जाती है दूसरे पॉइंट्स ढूंढने के लिए। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में और भी पॉइंट्स आ रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स कागज़ के ऊपर लिखने के बाद ही आप प्रोज देखिए, फ़ायदे देखिए, नुकसान देखिए, मतलब सही बातें क्या है, गलत बातें क्या हो सकती है, ये सारी नोट डाउन आपके पास होने के बाद आप पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। आपको देखना है ऑल पॉसिबिलिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स, ऑल पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जितने भी आपको ऑब्स्टेकल आने वाले हैं और जितनी भी घटनाएं आपके पास घट सकती है, वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। एंड आपके गोल जो आपको अचीव करना है, उसके बारे में जो भी आ सकती है, उसे आपको प्लान करना है, और आपको ये भी प्लान करना है कि उसे ओवरकम कैसे करें। अभी जो नुकसान, कॉन्स जो है, नुकसानदायी जो है, जो रॉन्ग घटनाएं जो हो सकती है, उसके बारे में आपको प्लान करना है कि इससे बाहर कैसे आए। और जो अच्छी घटनाएं आपने लिखी है, उसके बारे में आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि शायद ये कहीं ना कहीं रॉन्ग जा सकता है या अलग हो सकता है, बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड मनाली गया था कहीं तो, और उसने पूरा का पूरा प्लानिंग किया था, यहाँ से जाने से, मुंबई से जाने से वापस आने तक, होटल बुकिंग, एवरीथिंग वॉज प्लान, प्रॉपरली प्लान। लेकिन जब वो मनाली पहुंचा, तब उसको पता चला, अब तो देखिए ये तो साली ट्रैवल इंडस्ट्री है, वहाँ तो पैसे के लिए कोई भी कुछ भी करता है।
फ़ायदे के लिए। जब वो वहाँ पे पहुँचा तब उसको पता चला कि उसका बुकिंग जो है वहाँ पे क्राउड ज़्यादा थी, तो उस होटल के मैनेजर ने सीधा दूसरे को रूम दे दिया था और होटल में कोई रूम खाली नहीं था वहाँ पर। अब ये तो उसने सोचा ही नहीं था, तब मैं क्या करूँगा ये तो उसने सोचा ही नहीं था। और फिर फैमिली को उसी होटल में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो जो अंदर रूम में जाके बैठा है वो भी पैसा दे के बैठा है, वो थोड़ी बाहर आने वाला है। इसने मैनेजर को गालियाँ दी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये था महाराष्ट्र से, मुंबई से, और होटल वाला था मनाली का लोकल, वो थोड़ी इसकी बातें सुनने वाला है। हॉस्पिटैलिटी करके थोड़े बहुत उसने यस सर, सॉरी सर वगैरह सब के कहा, लेकिन उससे क्या होगा। फिर उसने उसको दूसरा होटल मैनेज करके दिया, लेकिन वो तब हुआ जब उसकी बीवी ने उसको संभाला, उसको कहा कि भाई हम दूसरों के मुल्क में हैं और यहाँ पे अपनी होशियारी नहीं चलेगी, तो प्रेम से या उसके साथ बातें करो, एडजस्ट करो, उसको समझाओ और अपना काम करवा के ले लो। तो ये भी एक प्लानिंग ही हुई कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, या अचानक कुछ तो संकट सामने आता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमारा गुस्सा टूट पड़ता है, लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं है। तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये कहीं गलत हो गया अपना प्लानिंग, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन यू सी सेवरल स्टेप्स अहेड, you will no longer need to improve along the way and risk deviating from your plan. हमारा एक टारगेट, एक गोल हमेशा फिक्स होता है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। चलो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं पूना, कार से जा रहे हैं, और जैसे ही हम एक्सप्रेस वे की तरफ गए तब पता चल गया कि एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक पूरा जैम है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाने से पहले ही हम ओल्ड रोड जो है वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे हमें पता अगर चल गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आगे पेड़ गिरा है या कुछ तो लफड़ा हो गया है, तो हम दूसरा रास्ता लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हर बार हमारे प्लान में ज़रूरत के अनुसार हम बदलाव करते हैं। अगर ये सारे प्लानिंग जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं एंड तक, वो अगर प्लानिंग आप पहले से करोगे तो जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपका गोल है, वो हासिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि ये जो डेविएशंस जो है, जो सेकंड प्लान, थर्ड प्लान जो है, वो भी आपने पहले ही सोच के रखा है, मतलब वो भी आपका प्लान ही हुआ, तो उस प्लान से आपको डेविएट करने की, उस प्लान से आपको भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आप आपके गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो। याद रखिए कि ये जो चेंजेस है, डेविएशंस है, प्लान के चेंजेस है, उसको पहले ही सोच के रखिए। लास्ट मोमेंट में हमें कुछ नहीं करना। जो स्टार्ट टू एंड परफेक्ट प्लानिंग, फ्लेक्सिबल प्लानिंग करता है, वही आखिर जीतता है। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और लास्ट पॉइंट है इसका ये, प्रिपेयर अल्टरनेटिव्स एंड बी ओपन टू अडॉप्ट न्यू रूट्स टू योर गोल। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच एक चौकट में होती है, एक फ्रेम में बंधी हुई होती है, जिसके बाहर जाके हम कभी सोचते ही नहीं है। आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द ग्लास हम जाके कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन आपके जो अल्टरनेटिव्स है, आपके जो प्लान्स है, वो हमेशा उससे थोड़ा सा उल्टा सोचिए। अभी ये सोचने की भी एक ट्रिक है। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले सोचिए कि कॉमन मैन इसके ऊपर क्या रिएक्शन देगा, क्या एक्शन लेगा, क्या करेगा। और फिर आप सोचिए ये सारे छोड़ के और कुछ किया जा सकता है क्या, भले वो अनकॉमन हो, भले लोगों के लिए वो हास्यास्पद लगे, भले लोग उसके लिए कहें कि ये आदमी पागल है। क्या ऐसी दूसरे वेज, दूसरे रास्ते हैं? कई बार हम लोग ने ऐसे देखा है कि जिन ट्रिक्स को, जिन मार्गों को लोग पागल समझते थे, पागलपंती समझते थे, वही आखिर में सही साबित हुए हैं। तो इसके लिए आपको अडॉप्टिव रहना पड़ेगा, मतलब बी ओपन टू अडॉप्ट न्यू रूट्स टू योर गोल। अगर आपको आपके गोल तक पहुंचना है तो आपको अडॉप्टिव रहना पड़ेगा। दूसरों की सलाह सुनने की काबिलियत खुद में पैदा करनी होगी। कई लोग बहुत स्टबॉर्न होते हैं,
वो कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वही होगा, मैं जो हूँ वही सही हूँ। लेकिन इस दुनिया में कोई भी आदमी, आप, मैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम 100% परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि गलतियाँ, साइंस में 2 टर्म्स है, एरर्स एंड मिस्टेक्स। त्रुटि और गलतियाँ। गलतियाँ सुधारी जा सकती है, लेकिन त्रुटि जो होती है वो कभी सुधारी नहीं जा सकती 100%, उसको कम किया जा सकता है। द एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बट द मिस्टेक्स कैन बी 100% अवॉइडेड। तो मिस्टेक्स के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, और जो एरर्स उसको रिड्यूस करने के लिए हम अडॉप्टिव रहेंगे। सबसे बात सुन के लेंगे, सबके विचार लेंगे, लेकिन आखिर में करेंगे जो हमें चाहिए। लेकिन ये सुनने की ताकत, किसी एक लॉ में हमने देखा है कि यू हैव टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और कम से कम बोलो। इसीलिए ईश्वर ने भी हमें 2 कान दिए हैं लेकिन एक ही मुंह दिया है। यही उसका संकेत है कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। तो वी हैव टू बी ओपन टू न्यू रूट्स। अगर आप ज़्यादा सुनोगे, सबकी बात सुनोगे, तो आपको नए रूट्स, नए तरीके आपको पता चल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द रूल नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। इसी के साथ ये वीडियो हम यही ख़त्म कर देते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स की राह देखता हूँ, उसे रिप्लाई भी करता हूँ। कई बार बहुत अच्छे सजेशंस भी होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो उनके जवाब भी मैं तुरंत देता हूँ उन्हें। और अगर आपको ये कोर्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जिसमें ये सारे जो पॉइंट्स है, पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशंस है, वो सारे के सारे 1 to 48 लॉस तक उसमें दिए हुए हैं। आप डाउनलोड करके आपके मोबाइल में रख सकते हो, कभी भी रेफ़र कर सकते हो आप उसको। और उसमें और एक लिंक दिए हैं जो मेरे दूसरे कोर्स की है, द टोटल पर्सनल डेवलपमेंट, दैट इज़ द 30 दिनों का एक कोर्स है। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा। सो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय।